साथियों, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, विश्वरत्न परमपूज्य महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुलेंचा, राष्ट्रपिता राजश्री शाहू महाराजांचा। साथियों, जयसर समाज संस्था के द्वारा आज 135वीं जयंती डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित सभी बहुजन मूल निवासी समाज को मैं आज के इस दिन के लिए मैं हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, मेरा नाम किरण सावंत, मैं बामसेब भारत मुक्ति मोर्चा के संलग्न राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ति का मुंबई प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पर आज मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए इस संगठन का मैं आभार यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। साथियों, समय भी बहुत कम है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि महापुरुषों के जयंती के लिए कोई समय नहीं होता है। इसलिए बेशक हमारे महापुरुषों की, जिन्होंने हमको जानवर से उठाकर इंसानों में लाया और हमको हक और अधिकार दिए, उनकी जयंती धूमधाम से मनानी चाहिए और 365 दिन मनानी चाहिए। एक दिन से मनाने से ये कुछ कारवा पूरा होने वाला नहीं है। तो हमारे महापुरुषों के चरणों में मैं नतमस्तक होता हूँ। मैं ज़्यादा कुछ आपसे बात नहीं करूँगा, क्योंकि सुबह से 3-4 प्रोग्राम हो चुके, अभी ये चौथा 5वां प्रोग्राम है। साथियों, ये जो बामसेब का जो संगठन है, जो नींव पर खड़ा है और अभी तकरीबन 1970 से मान्यवर कांशीराम जी से लेकर अब तक इसका राष्ट्रीय नेतृत्व तो मान्यवर वामन मेश्राम साहब देश भर में कर रहे हैं। और अब तक ये जो संगठन है, ये 32 राज्यों में 725 जिला में 22,000 ब्लॉक में 45,000 तहसीलों में और तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख गाँव में ये संगठन पहुंच गया है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि इन वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, महिलाओं को गुलाम बनाने का, आदिवासियों को सेग्रीगेशन करने का, अस्पृश्यता निर्माण करने का, भेदभाव निर्माण करने का, जिन्होंने इस देश में काम किया। देखो साथियों, जागृति का सिद्धांत ऐसा होता है कि जिन्होंने ये वर्ण व्यवस्था बनाई, ये सिस्टम लागू की देश भर में, मनुस्मृति लाकर हमारे महिलाओं को गुलाम बनाने का षड्यंत्र जिसने किया और उनके खिलाफ यह आंदोलन देश भर में चला, हमारे महापुरुषों ने वो चलाया। और जब जैसे चलाया वैसे इस व्यवस्था ने, वर्ण वर्चस्ववादी व्यवस्था ने, ये मनोवादी व्यवस्था ने हमारे महापुरुषों को हत्या करने का षड्यंत्र रचा। और जैसे जैसे षड्यंत्र रचा, छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने का षड्यंत्र किया, संभाजी महाराज को पकड़ के देने का षड्यंत्र किया, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को जब सत्यशोधक मूवमेंट चलाया तभी भी उनको मारने का षड्यंत्र किया। और इवन दो हमारे विश्वरत्न बाबा साहब आम्बेडकर की भी हत्या कर दी गई। हमारे पास इसका सबूत है, बाबा साहब की हत्या किसने, कैसे और कभी की, हमने उसके ऊपर किताब लिखी। ये सविता आम्बेडकर जो है, इसने हत्या की क्योंकि 4 तारीख तक बाबा साहब, 4 दिसंबर 1956 तक बाबा साहब संसद में भाषण कर रहे थे। 5 तारीख को बंबई में, 13 दिसंबर को धम्म परिषद था, उसकी तैयारी कर रहे थे। और 5 तारीख की रात को ऐसा क्या भूकंप हुआ 12 बजे के बाद कि बाबा साहब सुबह देखते हैं तो हत्या हो, मार दिया गया। तो मैं बताना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे महापुरुषों की हत्या की, बामसेब भारत मुक्ति मोर्चा वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, हम उनका बदला लेते रहेंगे। क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने 1 जनवरी 1818 में भीमा कोरेगांव किया था और 500 लोगों ने, हमारे लोगों ने 28,000 पेशवाओं को, ब्राह्मणों को काट के फेंक दिया था, उसकी हम संतान हैं। और उनका खून हमारे अभी भी रगों में दौड़ रहा है, अभी तक वो ठंडा नहीं हो गया है। इतना मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि
इस देश में यादव समाज के लोगों को अगर कथावाचक करता है, कुशीनगर जिला में उसका मुंडन किया गया, उसको मूत्र पिलाया गया। आदिवासी समाज का हमारा बंदा था सीधी जिला में मध्य प्रदेश में, उसको मूत्र से उसको अपमानित किया गया। हमारे महाराष्ट्र में महार जाति के लोगों को, चमार जाति के लोगों को उसको जाति व्यवस्था के आधार पे तुम नीच हो, दरिद्री हो, अपमानित किया, गाली गलौज करने का काम किया। हमारे बाबा साहब को शेड्यूल कास्ट के थे, इसलिए स्कूल के बाहर रहकर उनको पढ़ाई करने कहा, लेकिन बाबा साहब भी बहुत जिद्दी थे। बाहर रह के भी अंदर वाले को टीचर सवाल पूछती थी, लेकिन बाबा साहब बाहर रह के हाथ ऊपर खड़ा करते थे, मैं इसका सवाल का जवाब दूंगा। ऐसे बाबा साहब थे। घर में कोई बिजली नहीं थी, दीवार नहीं था, ये ट्यूबलाइट के नीचे का पढ़ाई की। हमारे समाज को गांव के बाहर रखा जाता था, पैर में चप्पल नहीं थी, बदन में कपड़े नहीं थे, खाने के वांदे थे, घरदार नहीं था, कोई कुत्ता नहीं पूछता था। अभी के वर्तमान परिस्थिति में देखो, जिसके ऊपर कपड़ा नहीं, अभी